नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भदोही। और इसी के साथ साथ आप जानते रहिए, मिर्ज़ापुर लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पर नीचे है, अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा या फिर पंडित किशन महाराज। तो बनारस घराने से संबंधित है और इनका जो जन्म है वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था। तबला वादक है, आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद किस संत समाज को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का। गोस्वामी तुलसीदास जी को इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस कुल 7 कांडों के अंतर्गत है, पूरा होता है। और इसी तरह से रामायण में भी 7 कांड हैं, रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। क्या वो आप 7 कांड क्रम से अगर आपको याद होगा तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कजरी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कजरी। इसके अलावा चैत माह में एक लोकगीत गाया जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही प्रसिद्ध है। इसी तरह से कहरवा एक भारतीय ताल है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रामभर स्तूप है। यहाँ पर रामभर स्तूप है और यहीं पर कुशीनगर रामभर स्तूप जो है, यहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, क्योंकि यहीं कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी उनकी मृत्यु हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, आपको बताना है राइट आंसर। ऑप्शन में से 4 ऑप्शन यहाँ पर है, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल और सारनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और इसी अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष को ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध देसी घी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है प्रमुख व्यवसाय कृषि पशुपालन है। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? अगला क्वेश्चन। तो शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष यानी 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी, 1674 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक इनका
काल था, शासनकाल था, किस वंश के शासक थे? तो बाजीराव प्रथम पेशवाओं में से एक थे। यानी उस समय मराठा पेशवा पहले नहीं होते थे। पहले छत्रपति जैसे शिवाजी हुए, उसके बाद फिर आप देखेंगे बाद में पेशवा भी रखे जा, पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अष्टप्रधान होते थे शिवाजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो अभी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री कह लीजिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। जो कुछ प्रमुख पेशवा हुए थे मराठा शासनकाल में, बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद बाजीराव प्रथम, उनके बाद बालाजी बाजीराव। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, और आमा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो गुरिल्ला पद्धति के जनक के रूप में ऐसे तो मलिक अंबर को श्रेय जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो हजरत बल भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित है, एक प्रसिद्ध दरगाह है। और ये मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा गया है। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ जगह होता है। हजरत बल यानी जगह, हजरत जगह, बल का अर्थ जगह होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 94, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक जी का ये प्रमुख नारा उनका था। लेकिन पहली बार इसकी मांग भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या उन्हीं को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले, पद पर सुशोभित होने वाले भी हैं। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत का धन लूट करके ले जा रहे हैं। उनकी एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया करके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न स्थान पर थी। श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? नहर सिंचाई पद्धति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी 3 जोड़े सही हैं, 3 मिलान सही है, कोई एक मिलान गलत है। आपको बताना है, वही होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सबरीगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है, बल्कि ये केरल में है। तो पूछा कौन सा सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सबरीगिरी परियोजना केरल में है। एक देखेंगे आप, सबरी मंदिर भी केरल में काफ़ी ज़्यादा विवादों में था बीच में। गुजरात में अगर देखा जाएगा तो सरदार सरोवर परियोजना, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, किस चीज़ की खेती होती है? भारत में संपूर्ण विश्व का लगभग 20% चावल का उत्पादन होता है, और देश की 3/4 आबादी का यह मुख्य भोजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चावल, धान की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पीत क्रांति का संबंध है। तो पीत क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है, तिलहन के उत्पादन से है। प्रमुख अगर उत्पादक राज्यों की बात कर ले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। निम्न में से कौन खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? यानी 3 खरीफ की फसल है प्रमुख, कोई एक नहीं है।
आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, ये रबी की फसल है, जबकि कपास, गन्ना और चावल ये खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? यानी इन चारों ही राज्यों में चाय के बागान पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। तो इस राज्य में लगभग देश का 50% चाय का उत्पादन होता है, असम राज्य में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 102 का बी, प्राकृतिक गैस एक परंपरागत स्रोत है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे बोल दें कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है मतलब परंपरागत स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस यहाँ पर परंपरागत स्रोत है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा है, एक बार समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ग्लोबल वार्मिंग में जिसका सबसे कम योगदान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से भूतापीय ऊर्जा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन काफ़ी चर्चा में इस समय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है यूकेलिप्टस, जिसको पारिस्थितिक का या पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है। इसे आतंकवादी वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि से अत्यधिक जल को अवशोषित करते हैं। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सही है? शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर साझा करना गलत, शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा करना गलत है, शक्तियों का दो या अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना, ये मतलब होता है गठबंधन सरकार का। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 106, किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जो लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जनप्रतिनिधि का चुनाव और जनता के जो प्रमुख जो होते हैं शासन में, उनका चुनाव चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? यानी जहाँ पर जनता सीधे सीधे चुनाव करती है जिन जिन प्रतिनिधि का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। आप देखेंगे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने कहा था कि वी द फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है जनता को, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1977 तक। इसके बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है। हालांकि ये सरकार 2-2.5 वर्ष तक ही चल पाते हैं, 1980 में पुनः जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं, राधा और कृष्ण से संबंधित है ये नृत्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। छलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा
छऊ ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे भी आप जानते रहिए। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, ये आप सभी से रिक्वेस्ट हमारी है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले के प्रैक्टिसेस अगर आपने ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। धन्यवाद।